मैं खुद उनके सामने जाऊं, मेरी हालात नहीं दिखाई देती उन्हें अपने हरे हरे नोट दिखाई देवे बस। और इस लायक भी नहीं है कि वो बुलेट लेवे। दहेज इकट्ठा करावे, कभी किसी से उधार ले गए, ब्याज पे ले गए, इस तरह ही तो दहेज इकट्ठा करावे, इस तरह ही तो लड़की का दहेज देवे। मना किया तो उसने जो है इस लड़की को अपने जीजा और अपने भाइयों के हवाले कर दिया गैंगरेप करने के लिए, परंतु उससे भी उसका पेट नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया, इससे बच्ची को लेके गए छत पे और दूसरी मंजिल से इसे धक्का दे दिया, जिसके देखिए कुछ दिन बाद ही वो मेरे साथ में बदतमीजी करने लगा, गलत संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उसने अपने भाइयों के सामने और अपने बहनोई के सामने मुझे गलत संबंध बनाने के लिए पेश कर दिया। अगर जो मैंने उसका भी विरोध किया, उसकी माँ बहनें मुझे बहला फुसला कर छत पर ले गई। छत से मुझे 2 मंजिल से उन्होंने धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और एक पैर की हड्डी टूट गई। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के रथेड़ी गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में जो महिला बैठी है ये 3 साल से व्हील चेयर पे है। कारण क्या हुआ कि इनकी जो सास और जो नंद थी वो इनको जान से मारने की नियत से ऊपर से इनको धक्का दिया जाता है और इनके काफ़ी गंभीर चोट आती है। 3 साल हो गए इनको इस परेशानी का सामना करते हुए। 3 साल तक इन्होंने सोचा कि जहाँ पे मेरी शादी हो रही है वो शायद सुधर जाएं और सुधरने के बाद में मुझे यहाँ से लेके चले जाएं। लेकिन जब 3 साल का लंबा वक्त बीत गया उसके बाद में लड़की डीएम साहब के पास में पहुँचती है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन के ज़रिए से इंसाफ की गुहार लगाती है। फ़िलहाल हम इनके पास में पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से उनके साथ में ये हादसा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? जीनत। जीनत, क्या हुआ था, किस टाइम आपकी यहाँ से शादी हुई थी, कितना टाइम हो चुका शादी में? करीब 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी आदिल नाम के लड़के से। कहाँ के रहने वाले थे? दुधाधारी खेड़ी। अच्छा, तो आपकी शादी जो हुई थी वो आपकी पसंद से हुई थी या घर वालों ने आपकी शादी वहाँ पे कराई? घर वालों की पसंद से। किस तरीके से आपके साथ में ये मामला हुआ? शादी से मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, मैं बिस्तर पे हूँ। इस मामले में आपके पास में या उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई उसके बाद में? फिर कोई बातचीत नहीं हुई हमारी उसके बाद। उनके घर वाले तो फेंक के चले गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। ये तो मेरे माँ बाप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जो मैं थोड़ा बहुत आज ऐसी बैठी हूँ तो वो अपनी माँ बाप की वजह से ही बैठी हूँ मैं। उसकी लड़ाई का कारण क्या बना? क्यों आपकी तरफ से कोई दिक्कत हुई थी उनको या कोई परेशानी जो आपकी तरफ से उनको पहुंची हो इस तरीके से इतना बड़ा काम आपके साथ में? उसकी माँ बहनें धंधा करे, उसकी माँ बहनें बहुत गलत काम करे। अगर जो मैं भी उसकी माँ बहनों की तरह वो काम करती तो मेरे साथ भी सही रहते हैं। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने मेरी ऐसी हालत बना दी। वहाँ पे जब आपकी शादी हुई थी जान पहचान कोई इस तरीके से निकाली हो, उनके बारे में आपने तहकीक की हो, कोई इस तरीके का मामला? नहीं, इस तरह का कोई पहले कुछ पता नहीं था। तो अब 3 साल से आप व्हील चेयर पे हैं, परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का धक्के इतने खा रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा। मैं हर जगह जा चुकी, डीएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, हर जगह मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार की तरफ से भी और कानून की तरफ से भी मुझे इंसाफ चाहिए। रिश्वत ले लेके कानून उनकी ज़मानत कर रहा, ये पुलिस वाले रिश्वत ले लेके उनकी ज़मानत कर रहे। मैं इस हालात में हूँ। उनकी तरफ से जो आपके साथ में ये हादसा किया था उन्होंने, वो जेल तक पहुँचे नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। आपने एप्लीकेशन दी थी उस घटना के बाद? दी थी एप्लीकेशन, कुछ नहीं हुआ। क्या बोलती है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं बोलती, बोलती है कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये सुनते सुनते 3 साल हो गए, अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। 3 साल बाद आप लोग वहाँ पे गए थे डीएम ऑफिस पे, वहाँ पे आपकी क्या मांग थी? डीएम साहब से भी बात हुई, उनसे भी कहा, उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आपने जो वहाँ पे शादी हुई थी आपकी, उस टाइम पे आपकी तरफ से कोई जहेज कम दिया गया हो या कोई किसी तरीके की चूक आपकी तरफ से हुई? दहेज चाहिए उसे, वो दहेज का बहुत बड़ा भुक्का है। दहेज चाहिए उसे, जौन सी चीज़ वो मांग रहा है उसे वो चीज़ चाहिए। किस चीज़ की डिमांड की थी उन्होंने? बुलेट चाहिए उसे। वो चीज़ आप दे नहीं पाए उनको? नहीं, मेरे घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है ना, इतना बहुत है मेरे घर वालों का कि उसे बुलेट देवेंगे। काम कारोबार क्या है उसका? पेंट का काम करे। पेंट के काम को इतना बड़ा प्रोफेशनल समझ लेगा जो उसको बुलेट चाहिए थी इस मामले में? हाँ, उसे बुलेट चाहिए।
कोई एजुकेशन सिस्टम उसके पास में या कोई पढ़ा लिखा कोई इस तरीके से? कोई पढ़ा लिखा नहीं है उनके घर में। आपकी डिग्री या आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? मैं भी कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उसने आपके जो पति थे उन्होंने विरोध नहीं किया क्या इस चीज़ का? इस पति तो खुद शामिल है इस चीज में, बताया तो है अभी मैंने आपको। जैसे उसकी माँ बहनें काम कर रही थी वैसे मैं भी काम करती, पति भी खुश था, ससुराल वाले सब खुश थे। अगर जो मैंने उस चीज का विरोध किया तो तभी तो उन्होंने मेरी ये हालत बना दी। उनसे बात हुई उसके बाद आपके पति से आपकी? फिर फोन करता है, अलग अलग नंबर से धमकी देता है। कल को अगर जो मेरी बहनें हैं छोटी, उनको कुछ हो गया, मेरे अब्बू है, मेरे भाई है, काम पे जाते हैं, उन्हें कुछ भी हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आदिल के घर वाले होंगे, क्योंकि वो अलग अलग तरीके की धमकी दे रहा है फोन पे। क्या बोलता है वो? बोलता है तू ऐसा कर रही, केस वापस ले, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत अलग अलग तरीके की धमकी देता है। अगर जो कल को मेरे घर वालों को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आदिल होगा, आदिल के घर वाले होंगे। तो जो आप 3 साल से व्हील चेयर पे हैं उसके बाद में बहुत सारा खर्चा आपके ऊपर लगा होगा, वो किस तरीके से मैनेज हो पा रहा है? मेरे घर वाले कर रहे हैं। पूर्ति सही मेरे तरीके घर से? वालों का भी इतना बहुत नहीं है कि मेरा इलाज करा सके, क्योंकि मेरे इलाज की फीस बहुत भारी है। कितना खर्च अभी तक क्या आ चुका होगा इस मामले में? कम से कम जब से मैं अपने घर पर हूँ 3 लाख के आसपास मेरा खर्चा आ चुका है। इलाज कहाँ पे चल रहा है आपका? मेरा इलाज यहाँ चल रहा है आदिल डॉक्टर के यहाँ, मुजफ्फरनगर में। जी। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं, क्या डिमांड है आपकी? आप उसको जेल कराना चाहती हैं या फिर आप लोग फैसला कराना चाहते हैं इस मामले में? मुझे तो इंसाफ चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसी उन्होंने मेरी हालात बना दी उससे भी बदतर हालात होनी चाहिए उनकी। ना मैं चलने में, ना मैं चल नहीं सकती, मैं बैठी हूँ, मैं दूसरों को देखती हूँ चलते हुए तो मेरे पे जोर नहीं पड़ता, ना मैं मरने में ना मैं जीने में, मेरे से भी बदतर हालात होनी चाहिए उनकी। तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं यही चाहती हूँ उन पे कार्रवाई हो, मुझे इंसाफ मिले, मुझे यही उम्मीद है। जब आपको धक्का दिया था उस टाइम कोई था नहीं वहाँ पे जिसने उनको देखा हो, उनको रोका हो, रोकने की मुझे नहीं कोशिश पता, की हो? गिरने के बाद मुझे नहीं पता, मैं बेहोश थी, मुझे इस चीज़ का पता नहीं किसी ने मुझे देखा है या नहीं देखा है। क्या बोल के आपको ऊपर ले गए थे? छत पे चल रहे हैं, काम करेंगे, कपड़े वपड़े थे, लकड़ी वकड़ी थी, चलो उन्हें सिंगवावेंगे, ये करेंगे, ये सब कह के ले गए थे। फिर ऊपर जाके कुछ बातचीत हुई हो, लड़ाई झगड़ा हो? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। जैसे उन्होंने धक्का दिया अचानक से, मुझे अगर जो पहले इस चीज़ की खबर होती कि मुझे धक्का देवेगी तो मैं जाती उनके साथ में। तो इसी तरह मेरे माँ बाप ने करा, ब्याज पे पैसे लिए, उधार लिए, जैसे भी किया इन्होंने। बल्कि हाथ उधार भी दिए उसे, उसने 70,000 रुपये मांगे हाथ उधार कि मेरा ये काम चल रहा है, मुझे सऊदी जाना है, मुझे सऊदी में पैसे चाह रहे। मेरे माँ बाप ने 70,000 रुपये दिए, उन्हें भी गड़गप कर गया। अच्छा, ये मामला जो आपके साथ में हुआ शादी से कितने दिन बाद ये आपके साथ में हादसा हुआ? शादी के कुछ दिन बाद ही। है तो उसका नतीजा ये निकलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बहन यहाँ पे बैठी है, 3 साल इसको हो चुके हैं और 3 साल से इसी तरीके से व्हील चेयर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। रीढ़ की हड्डी में काफ़ी गंभीर चोट है इसके और एक पैर की हड्डी इनकी टूटी हुई है। तो यहाँ पे हम आए थे, इनसे बातचीत की है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही या उनको अभी तक के जेल क्यों नहीं हो पाई, वो एक जांच का विषय है। और ये एक काम डीएम साहब के गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। बहुत ही शर्मनाक घटना कि एक बच्ची की जो है, जहाँ भारतवर्ष में इन्हें देवियों के अनुसार माना जाता है, वहाँ पे इसके साथ जो एक घटना हुई कि इस बच्ची को पहले तो युवा ने जो है, जिसका नाम आदिल है, उसने इसे ज़बरदस्ती करने 377 इसके साथ करने के लिए अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश की और जब इसने उससे कारण इस बच्ची की एक टांग और रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब ये करने खाने लायक नहीं रही और माँ बाप का इतना हिसाब नहीं है कि इसे पाल सकें। मैं सरकार से अपील करूँगा, दोषियों पे तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, रसूखा जैसी धाराएं, उन संगीन धाराएं उन पर लगनी चाहिए और साथ ही से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जिससे अपना ये आगे जीवन वो कर सके, यापन। लंबा टाइम हो चुका है, अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इसमें, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं और पुलिस प्रशासन मतलब पैसे प्रशासन को पैसे से खरीद रखा है, तो इस कारण इस बच्चे की सुनवाई नहीं हो पा रही और इनका इतना है कि एक टाइम खाना मिल जाए और दूसरे टाइम का आस नहीं है। बाबा योगी जी की सरकार है, अभी भी आप बोल रहे हैं कि पैसे के ज़रिए से सब कुछ होता है। हाँ, योगी जी की सरकार है, परंतु एक आप देखना चाहेंगे कि इस्लामीकरण भी है बीच में, तो
बीच में ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए। कभी कभी असमंजस बनता है कि हम लेने आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, इस तरह करके कभी कहते हैं कि हम इसका इलाज कराएंगे। अब उस लड़के ने कह दिया कि तू भी रहेगी और मैं प्लस दूसरी भी रखूँगा, क्योंकि जैसे दूसरी शादी कर ली क्या उन्होंने? दूसरी शादी करने के लिए कह रहा है वो कि मैं दूसरी शादी भी कर लूँगा और तुझे भी रख लूँगा। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बच्ची कहने में अभी खाट पे है, तो जब अभी उसकी कुछ मान सम्मान नहीं हो पा रहा तो आगे तो क्या होगा। उधर से कोई प्रयास नहीं किया गया इलाज के लिए किसी चीज़ पे? नहीं नहीं, उन्होंने तो इसे सड़क पर फेंक दिया था, बल्कि इसके माँ बाप इसे सरकारी अस्पताल में ले गए और वहीं पे इसका इलाज करवाया। जो भी इलाज हुआ बस इसके माँ बाप ने करवाया, वो भी गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर 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 उन लोगों ने इसका अभी इलाज करवाया है। तो आपकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, जब एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज हो जाती है तो पुलिस उसको उठाती है, उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई फिर उसके ऊपर, या फिर ऐसे ही अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उसमें? नहीं, अभी जो है माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, तो उसमें उन्होंने संज्ञान में लिया है मामला। तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इस पर कार्रवाई करेंगे।